बच्चे को जन्म न देने की चाह रखने या किसी अन्य कारणों से कुछ महिलाएं गर्भपात करवाती हैं, लेकिन गर्भपात करवाने के बाद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पूरी तरह से ठीक होने में समय भी लगता है। हालांकि कुछ महिलाएं जल्दी ठीक भी हो जाती हैं और अपनी दिनचर्या में वापस लौट आती हैं, जबकि कुछ महिलाएं गर्भपात करवाने के बाद लगातार छोटी छोटी समस्याओं जैसे कि पेट में दर्द, ब्लीडिंग होना और अगले मासिक धर्म की चिंता से परेशान रहती हैं। यदि गर्भपात करवाने के बाद आप ब्लीडिंग की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आप इसके बारे में जान पाएंगी। चूँकि गर्भपात के दौरान अबॉर्शन, मेडिकेशन और हाथों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अबॉर्शन पूरा हो जाने के बाद कभी कभी योनि से असामान्य ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार ये ब्लीडिंग मासिक धर्म के दौरान होने वाली ब्लीडिंग से कहीं ज़्यादा और तेज़ होती है। डॉक्टर का कहना है कि गर्भपात कराने के बाद आमतौर पर महिलाओं को 1 या 2 हफ्तों यानी कि 15 दिनों तक ब्लीडिंग होना सामान्य होता है और धीरे धीरे ये ब्लीडिंग बंद या कम भी हो जाती है। लेकिन यदि 2 हफ्तों के बाद भी आपकी ब्लीडिंग ना रुक रही हो तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है और ऐसी स्थिति में महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अधिक दिनों तक ब्लीडिंग होने पर संक्रमण और हेमरेज सहित अन्य समस्याओं की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि गर्भपात के बाद असामान्य ब्लीडिंग 1% से भी कम महिलाओं को होती है। गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए करें आप ये काम। नंबर 1, गर्भपात के बाद ब्लीडिंग होना एक संवेदनशील स्थिति मानी जाती है, इसीलिए जब भी आपको इस तरह की समस्या हो तो घरेलू उपाय अपनाने के बजाय जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 2, आमतौर पर गर्भपात कराने के बाद सभी महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होती है और यदि होती भी है तो बहुत सामान्य होती है। लेकिन यदि अबॉर्शन के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नंबर 3, गर्भपात के बाद कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि महिला को चक्कर महसूस होता है और खून के बड़े बड़े थक्के निकलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आमतौर पर कुछ विशेष तरह की एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं जो आपको लेनी चाहिए। नंबर 4, गर्भपात कराने के बाद डॉक्टर आपको कई तरह की सलाह भी देते हैं जिसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपको कुछ चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए और यदि कुछ दिनों तक घर के काम ना करने की सलाह दी जाए तो उसका भी आपको पालन करना चाहिए। नंबर 5, कुछ महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही चिंतित रहती हैं और अबॉर्शन कराने के बाद एक्सरसाइज भी शुरू कर देती हैं। यदि आप भी ऐसा करती हैं तो आपको अबॉर्शन कराने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए बेहतर है कि गर्भपात कराने के कम से कम 2 हफ्तों तक आप एक्सरसाइज ना करें या जिम ना जाएं। इससे आपको ब्लीडिंग नहीं होगी और गर्भाशय का घाव भी अच्छी तरह से भर जाएगा। नंबर 6, गर्भपात कराने के बाद यदि आपको ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसी स्थिति में भूलकर भी सेक्स ना करें। कुछ महिलाएं गर्भपात के बाद होने वाली ब्लीडिंग को बहुत सामान्य मान लेती हैं और ब्लीडिंग होने पर इसको अनदेखा कर देती हैं। ऐसे में ब्लीडिंग कम होने के बजाय और भी तेज़ हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि ब्लीडिंग हो तो कम से कम 2 हफ्ते या ब्लीडिंग रुकने तक सेक्स ना करें। नंबर 7, गर्भपात कराने के बाद आप किसी भी तरह का नशा ना करें और ना ही ऐसे सिरप पिएं जिनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक हो, क्योंकि इनसे ब्लीडिंग तेज़ होने लगती है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही हो तो भूलकर भी पीरियड जैसे कि मिडॉल या एनप्रॉक्स ना खाएं। बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि गर्भपात के बाद ब्लीडिंग कब तक होती है या ब्लीडिंग रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं गर्भपात के बाद ब्लीडिंग रोकने के कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप घर पर ही कर सकती हैं और आपको इनका फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो या ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत सारा खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।